नमस्कार दोस्तों। शब्दावली में आज हम करेंगे मुहावरे का दूसरा सेट। इससे पहले हमने पहला सेट किया था, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शब्दावली में हम और भी बहुत सारे सेट कर चुके हैं अलग अलग टॉपिक पर, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, और आज हम करने वाले हैं मुहावरे। चलिए शुरू करते हैं। यह हमारा दूसरा सेट है। सबसे पहले हमको दिया है यहाँ पर काठ का उल्लू। काठ का उल्लू, ये जो मुहावरा है इसका भावार्थ क्या होगा? इसका भावार्थ होगा महामूर्ख होना। महामूर्ख। आप देखिए काठ का उल्लू, ये कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा कि महामूर्ख होना या मूर्ख होना, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि महामूर्ख करना है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि उल्लू तो ऐसे ही अपने आप में मूर्ख लोग को हम उल्लू कहते हैं, और उसमें भी वो काठ का मतलब लकड़ी का। यानी अब लकड़ी का आपको पता है, जो वैसे ही उसमें अगर सजीव ना हो तो यानी एक तो मूर्ख और ऊपर से और मूर्ख, तो इसीलिए इसका जो भाव बनेगा वो महामूर्ख होना, यानी मूर्ख से भी अधिक मूर्ख होना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा मुहावरा है यहाँ पर कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होना मतलब, कूप मंडूक यानी कूप माने कुआ और मंडूक माने कहते हैं मेढक। तो जो कुएं जो कुआ होता है उसका मेढक जो होता है, यानी एक सीमित उसके लिए क्षेत्र हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका भावार्थ जो है वो हो जाएगा कि अल्प ज्ञान होना या सीमित ज्ञान होना। तो दिया है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। बिल्कुल अलग अलग तरीके से हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो मैं आपको यहाँ पर भाव बता रही हूँ सेम टू सेम आपको मिलेंगे परीक्षा में, लेकिन ध्यान रखिएगा भाव यही होगा जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं, अगला लेते हैं। अगला है हमारा आंखों से गिरना। आंखों से गिरना, जब हम किसी को आंखों से गिरा देते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है? इज्जत खराब होना। तो इसका भावार्थ हो जाएगा इज्जत खराब होना। किसी के आप बहुत बार प्रयोग करते हैं इसको कि अरे वह तो मेरी आंखों से गिर चुका है, मतलब मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं है। आगे अगला देखिए, आगे दिया है ईमान बेचना। आप जानते हैं इसका भी आप बहुत बार प्रयोग करते हैं, कहते हैं आजकल सरकारी लोगों का तो ईमान बेच दिया है, यानी सरकारी लोगों ने हर बात में उनको रिश्वत चाहिए होती है, इस तरह से बोलते हैं। तो ईमान बेचना मतलब गलत काम करना, यानी कोई ऐसा काम जो सही ना हो, जो गलत हो, उसे हम कहते हैं ईमान बेचना। अगला लेते हैं। अगला हमारा मुहावरा है यहाँ पर काम निकालना। अब काम निकालना, जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी भी व्यक्ति के लिए बोलते हैं अरे वह व्यक्ति तो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए मिलता है, मतलब प्रयोजन सिद्ध करना या अपना काम करवाना। तो प्रयोजन सिद्ध करना इसका भावार्थ हो जाएगा। अगला लेते हैं। अगला मुहावरा है कुर्सी तोड़ना। अब कुर्सी तोड़ना, अब ये नहीं कुर्सी तोड़ने का मतलब कि उठाई कुर्सी और तोड़ दी, नहीं। इसका मतलब है खाली बैठना, या हम कहें कि मेहनत ना करना। तो भावार्थ इससे आएगा। आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं कि अरे वह तो दिन भर कुर्सी तोड़ता है। तो दिन भर कुर्सी तोड़ता है मतलब खाली बैठता है, ठीक है। तो इसका भावार्थ हो गया खाली बैठना या मेहनत न करना। अगला दिया है हमारा कलम तोड़ना। अब कलम तोड़ना का मतलब ये नहीं है कि ये रही कलम और इसको तोड़ दे, नहीं। भावार्थ क्या होगा? जो एक बार लिख दिया गया वैसा दोबारा ना लिखा जा सके, उस चीज के लिए हम कहते हैं कलम तोड़ना। तो यह आ जाएगा अनूठा लिखना, यानी हम उस चीज को अगर एक शब्दों में पिरोना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अनूठा लिखना मतलब कलम तोड़ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा शब्द यह है कान खड़े होना। तो कान खड़े होना आपने देखा होगा, कान खड़े होना मतलब सचेत हो जाना या होशियार, एकदम से कहते हैं सावधान हो जाना। दोनों तरीके से आता है, सचेत होना, सावधान हो जाना। आपने देखा होगा कि अक्सर कहते हैं कि जैसे ही मेरे कानों में ये बात पड़ी या जैसे ही मैंने कुछ देखा मेरे कान खड़े हो गए, मतलब मैं सचेत हो गया, सावधान हो गया। अगला देखिए, आगे दिया है हमारा किनारा करना। ये भी आप बहुत बोलते होंगे कि जब मुझे उस व्यक्ति के नियत के बारे में पता चला मैंने उससे किनारा कर लिया, या आप इसको प्रयोग करते हैं कि जब मुझे उसकी जरूरत पड़ी तो उसने मुझसे किनारा कर लिया। तो किनारा करना का भावार्थ हो जाता है मुकर जाना या नकार देना या एक साइड कर देना, किनारा कर लेना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा
कमर टूटना, कमर टूटना आपने इसको भी बहुत बार सुना होगा। हालांकि जो ये मुहावरे हैं हमारे, अगर आप इन्हें देखेंगे तो इन्हें गांव के लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लोकोक्ति है या मुहावरे हैं, तो गांव के जो लोग हैं वो अपनी लगभग लगभग सारी बातें ना मुहावरों में ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आता है कमर टूटना। आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा, यार आजकल उसकी कमर टूटी हुई है। तो कमर टूटी का मतलब ये नहीं कि उसको चोट लगी हुई है, कमर टूटना मतलब आप समझ जाइए कि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है उसकी। तो कमर टूटना मतलब आर्थिक स्थिति खराब होना। अगला है हमारा, नेक्स्ट है कमर सीधी करना। अब दोनों में अंतर है, ध्यान रखना है, आप पढ़ते समय कंफ्यूज ना हो। कमर टूटना मतलब आर्थिक स्थिति खराब हो जाना, और कमर सीधी करना मतलब आराम करना। आपने बहुत बार बोला होगा, अरे अभी करते हैं इस काम को, थोड़ी सी कमर सीधी कर लें। तो कमर सीधी करना मतलब आराम करना, रेस्ट करना। अगला शब्द है हमारा कान फूंकना। आपने इसको भी देखा होगा, कान फूंकना। आप अक्सर हम इस मुहावरे को प्रयोग करते हैं किसी की चुगली जब करते हैं, या किसी को किसी दूसरे के खिलाफ जब भड़काते हैं, तो उसी को कहते हैं कान फूंकना, अर्थात चुगली कर देना। चलिए अगला देते हैं, नेक्स्ट है हमारा कोठरी का यार। कोठरी का यार मतलब, देखो इसको समझने की कोशिश करना है। भावार्थ तो इसका होगा धोखेबाज मित्र। कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि मैडम ना ये चीज समझ में नहीं आती कि कोठरी का यार धोखेबाज मित्र, इसका भावार्थ कैसे होता है। तो देखो आप ऐसे समझिए इसको कि कोठरी मतलब एक कमरे में, यानी कोई कमरा है छोटा सा, वहां पर अगर कोई आपके साथ है तो वो आपको बड़े बड़े वादे कर रहा है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, और तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भाई है ना तेरा। आप निश्चिंत हो गए, लेकिन जैसे ही घर के बाहर आपको उसकी जरूरत पड़ी, वो वहां से चंपत हो गया, यानी धोखा दे के गायब हो गया। तो उसको कहते हैं, यानी जो मित्र धोखा देने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उनके लिए कहा जाता है कि अरे हम जानते हैं ये कोठरी का यार है, मतलब सिर्फ बंद कमरे में दोस्ती की बातें करेगा बड़ी बड़ी, पर बाहर जब जरूरत होगी वहां नहीं करेगा। तो कोठरी का यार होना मतलब धोखेबाज मित्र होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कान पकड़ना। तो कान पकड़ना, अब कान पकड़ने का मतलब नहीं कि ऐसे करके अपने कान पकड़ लिए। कान पकड़ने का भावार्थ जो होगा भूल, मतलब भूल स्वीकार करना, या हम कहें कि आगे के लिए शपथ लेना कि ये गलती अब दोबारा नहीं होगी। तो हम अक्सर इसका प्रयोग करते हैं कान पकड़ना कि जैसे आप बोलते हो कि मैंने ये काम एक बार ही किया और इसमें मुझे इतना लॉस हुआ कि मैंने फिर अपने कान पकड़ लिए, मतलब भूल स्वीकार कर ली कि हाँ मेरा डिसीजन गलत था और मैं अब दोबारा इसे नहीं करूँगा। तो कान पकड़ना अर्थात भूल स्वीकार करना। चलिए आगे देखते हैं। अगला शब्द हमारा दिया है गाल बजाना। गाल बजाना, तो गाल बजाना मतलब बकवास करना या डींग हाँकना। तो जो आपने अक्सर लोगों को देखा होगा या कहते भी हैं, अरे वो फलाना व्यक्ति तो बहुत गाल बजाता है, मतलब बहुत बकवास करता है। चलिए आगे दिया है गोली मारना। गोली मारना आपने सुना होगा, अब ये नहीं कि उठाई रिवॉल्वर और गोली मार दी, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। गोली मारना मतलब अनदेखा कर देना। ठीक है, अब जैसे दिया है उपेक्षापूर्ण त्याग। तो उपेक्षापूर्ण त्याग का मतलब यह है कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमने उसको अनदेखा कर दिया, अब हमें उससे मतलब ही नहीं रहा, यानी बेपरवाह होके किसी को इग्नोर करना, वो क्या कहलाएगा, गोली मारना। आपने कई बार सुना होगा, जैसे बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर एक टॉपिक पे बात कर रहा है तो आप उसे समझाते कहते हैं अरे छोड़ ना यार गोली मार। तो गोली मार मतलब उसको उपेक्षापूर्ण, उसको अनदेखा कर दो। ठीक, चलिए अगला हमारा दिया है नेक्स्ट, गंगा लाभ होना। गंगा लाभ होना मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ होना। अप्रत्याशित लाभ मतलब जिसकी हमको उम्मीद नहीं थी और वो हमें लाभ हो जाता है, तो तब हम उसको कहते हैं गंगा लाभ होना। या जिसके लिए हमने प्रयास नहीं किया था और वो हमें लाभ हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि यानी गंगा लाभ होना। तो देखो आपको ना यहाँ पे समझना है इसको थोड़ा सा भी कि हम इसको गंगा लाभ होना ही क्यों कहते हैं।
गंगा जो होती है वो कभी आपके घर नहीं आती। आप गंगा नहाने के लिए जाते हैं। जैसे हमारे समाज में एक प्रथा है, हम ये मानते हैं कि अगर गंगा स्नान कर लिया तो हमारे सारे पाप कर्म धुल जाते हैं। तो यानी अपने पाप कर्म धुलने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है, जाना पड़ता है गंगा में और वहाँ नहाना पड़ता है। तो अब अगर कभी आपको ऐसा लग जाए, यानी कोई ऐसा चीज़ हो जाए कि आपके सारे पाप धुल गए, आप गंगा जी तो गए ही नहीं और वहाँ पे पाप धुल गए, तो यानी आपने जिसके लिए प्रयास नहीं किया वो काम हो जाना ही क्या कहलाता है? गंगा लाभ हो जाना। गंगा लाभ होना अर्थात अप्रत्याशित लाभ होना, जिसकी हमने उम्मीद न की थी। नेक्स्ट लेते हैं, अगला हमारा दिया है घर पर गंगा आना। अब घर पर गंगा आना मतलब मनचाही वस्तु का मिलना। अब आपकी इच्छा है, जैसे मान लो हमारे समाज की बात करते हैं, हम अपने समाज की चीज़ों में रहते हैं, तो हमारे समाज में यही होता है कि यार जीवन में ना एक बार हमको गंगा स्नान जरूर करना चाहिए ताकि हमारे पापों से मुक्ति मिल जाए। अब आप जा नहीं पा रहे हो और ऐसा हो जाए कि आपके घर पे ही गंगा आ जाए, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात होगी, यानी जिसकी आप इच्छा करते रहे थे और वही चीज़ आपके घर पे आ गई। तो यही इसका अर्थ होता है, घर पर गंगा आना मतलब मनचाही वस्तु का मिल जाना। नेक्स्ट है अगला, घुटने टेक देना। घुटने टेक देना आपने देखा होगा, तो इसका भावार्थ क्या हो जाएगा? हार मान लेना। जब कभी आपने सुना है, कहते हैं कि अरे ये काम मेरे बस की नहीं है, मैंने तो घुटने टेक दिए, या इसके लिए एक और दूसरा मुहावरा है, हाथ खड़े कर लेना। हाथ खड़े कर लेना का मतलब भी होता है हार मान जाना, यानी अब हमारे बस की बात नहीं है। तो घुटने टेक देना अर्थात हार मान जाना। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, ठिकाने लगाना, तो बिल्कुल समाप्त कर देना। कभी आपने देखा, कहते हैं अरे ये काम, उसको तो ठिकाने लगा दिया, मतलब पूरी तरह से जड़ से समाप्त करना। अलग तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल समाप्त कर देना, जड़ से समाप्त कर देना, पूरी तरह से समाप्त कर देना, किसी भी तरह आपके एग्जाम में ये मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है हमारा ठन ठन गोपाल। देखो ठन ठन गोपाल आपने सुना होगा इसके बारे में, तो इसका भावार्थ होगा कंगाल होना या पूरी तरह से गरीब होना। तो ठन ठन गोपाल कहते हैं अरे वो तो पूरा ठन ठन गोपाल है, मतलब पूरी तरह से कंगाल है। चलिए नेक्स्ट है हमारा तबीयत भर लेना। तबीयत भर लेना मतलब पूरी तरह से तसल्ली कर लेना। हमारे मन में जब पूरी तरह से, आपने कभी किसी को कोई वस्तु दिखाई हो या आपने जिक्र किया हो कि भाई चलो तुम्हें वो वस्तु दिखाते हैं, वहां जाके तुम अपनी पूरी तबीयत भर लेना, मतलब अपनी पूरी तसल्ली कर लेना। तो ये तबीयत भर लेना का मतलब हो जाएगा पूरी तसल्ली कर लेना। अगला हमारा है थाली का बैंगन। थाली का बैंगन आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इसको। थाली का बैंगन यानी थाली में पड़ा हुआ बैंगन मतलब आधारहीन व्यक्ति या सिद्धांतहीन व्यक्ति, या वो जो कहीं एक जगह पे ना टिकता हो, या जो अपनी बात पे ना टिकता हो, या वो एक पक्ष में ना रहता हो। जैसे आपने देखा है ना, अक्सर जितने भी नेता होते हैं सब थाली के बैंगन होते हैं, जो सरकार जीत रही होती है उधर की तरफ चले जाते हैं। तो थाली के बैंगन जो लोग होते हैं वो सिद्धांतहीन होते हैं, अवसरवादी होते हैं, जहां उनको सही दिखा वहीं चले जाते हैं। ठीक है, तो थाली का बैंगन अर्थात सिद्धांतहीन या अवसरवादी। अगला है थूक कर चाटना। देखो ये भी मुहावरा बहुत अच्छा है, आता है अक्सर कि थूक कर चाटना अर्थात कहकर मुकर जाना, यानी अपनी बात से नकार जाना। आपने देखा होगा अक्सर ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि जिन्होंने वादा किया कि मैं ये वादा करता हूँ ये काम करूँगा, और फिर बाद में आपसे ये कह दे कि मैंने तो कोई वादा ही नहीं किया, मैंने तो कभी तुमसे कहा ही नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए हम कहावत कहते हैं या मुहावरा कहते हैं कि वह तो थूक कर चाटता है, मतलब अपनी बात को कहकर मुकर जाता है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा दिल छोटा करना। दिल छोटा करना मतलब उदास होना। आपने बहुत बार इसका प्रयोग किया होगा कि अरे इस बार तुम पास नहीं हुए तो कोई बात नहीं, दिल छोटा मत करिए, नेक्स्ट टाइम फिर से प्रयास करिए। तो इस तरह से दिल छोटा करना मतलब उदास होना। चलिए एक बार फिर से इसका अभ्यास कर लेते हैं। शुरू से देखते हैं हम आज हमने कितना लिया, यानी मुहावरे में आज हमने कितना किया। जैसे हमारा दिया है काठ का उल्लू, महामूर्ख होना, कूप मंडूक होना,
अत्यंत सीमित ज्ञान होना, आंखों से गिरना, इज्जत खराब होना, ईमान बेचना, गलत काम करना, काम निकालना, प्रयोजन सिद्ध करना, कुर्सी तोड़ना, खाली बैठना या मेहनत नहीं करना, कलम तोड़ना, अनूठा लिखना, कान खड़े होना अर्थात सचेत हो जाना, किनारा करना, मुकर जाना, कमर टूटना, आर्थिक स्थिति खराब हो जाना, कमर सीधी करना अर्थात आराम करना, कान फूंकना यानी चुगली करना, कोठरी का यार, धोखेबाज मित्र। नेक्स्ट है कान पकड़ना मतलब भूल स्वीकार करना, गाल बजाना, डींग हाँकना या बकवास करना। अगला है गोली मारना, उपेक्षापूर्ण त्याग कर देना यानी किसी चीज को छोड़ देना। गंगा लाभ होना अर्थात अप्रत्याशित लाभ हो जाना। घर पर गंगा आना मतलब मनचाही वस्तु का मिल जाना। घुटने टेक देना अर्थात हार मानना। ठिकाने लगाना अर्थात बिल्कुल समाप्त कर देना। ठन गोपाल अर्थात कंगाल हो जाना। तबीयत भर लेना अर्थात पूरी तसल्ली कर लेना। थाली का बैंगन अर्थात सिद्धांतहीन या अवसरवादी व्यक्ति। थूक कर चाटना, कहकर मुकर जाना या अपनी बात को ही नकार देना। दिल छोटा करना अर्थात उदास होना। तो चलिए आप लोगों ने ये आज मुहावरे किए। सेट 2 था हमारा, इससे पहले आप लोगों ने सेट 1 किया होगा। तो ये शब्दावली जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ इनको अच्छे से अभ्यास करते रहिए। और एक बात और याद रखिए, ये शब्दावली होता है कि हमने जैसे आज पढ़ी तो 10 दिन बाद 15 दिन बाद हमें याद नहीं रहे, ऐसा होता है। तो उसके लिए मैंने ये जो आप लोगों को एक सीरीज बना के दी है, यानी सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस तरह से दिया है। ये इसलिए दिया है कि मैं आपकी इस तरह से मदद करना चाहती हूँ कि जो आपका शब्दावली से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो अच्छी तरह से हो जाएं। तो आप ये जो सीरीज है इसको मैंने शब्दावली नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है और उस प्लेलिस्ट में इन सबको एक जगह डाल दिया है। जब भी आप कहीं रास्ते में आते जाते हैं या जब भी कभी आप खाली बैठे हुए होते हैं तो कोई भी सेट, चाहे वो पर्यायवाची का हो, विलोम शब्द का हो, अनेकार्थक का हो या मुहावरों का हो, वो कोई भी सेट उठा के 5-10 मिनट की वीडियो है, आप उसे सुन सकते हैं। जब आप डेली अभ्यास करेंगे इस तरह से तो आपको डेली पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी, सुनकर ही आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इतना ही सेट करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।